घोर संग्राम हुआ। दोनों दलों ने खूब दिल के अरमान निकाले। भाई भाई से, मित्र मित्र से, बाप बेटे से लड़ा। सिद्ध हो गया कि धर्म का बंधन रक्त और वीर्य के बंधन से सुदृढ़ है। दोनों दल वाले वीर थे। अंत यह था कि मुसलमानों में नया अनुराग था। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की आशा थी। दिलों में आत्मविश्वास था, जो नवजात संप्रदायों का लक्षण है। वे धर्मियों में बलिदान का यह भाव लुप्त था। कई दिन तक लड़ाई होती रही। मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, पर अंत में उनके धर्मोत्साह ने मैदान मार लिया। वे धर्मियों में अधिकांश काम आए। कुछ घायल हुए और कुछ कैद कर लिए गए। अब्दुल आस भी इन्हीं कैदियों में थे। जैनब को जो ही मालूम हुआ, उसने हजरत मोहम्मद की सेवा में अब्दुल आस का फादिया मुक्ति धन भेजा। यह वही बहुमूल्य हार था जो खुदेज ने उसे दिया था। वह अपने पिता को उस धर्म संकट में नहीं डालना चाहती थी जो मुक्ति धन के अभाव की दशा में उन पर पड़ता। हजरत ने यह हार देखा तो खुदेता की याद ताजा हो गई। मधुर स्मृतियों से चित चंचल हो उठा। अगर खुदेजा जीवित होती तो उसकी सिफारिश का असर उन पर इससे ज्यादा ना होता जितना इस हार से हुआ। मानो स्वयं खुदेजा इस हार के रूप में आई थी। अब्दुल आस के प्रति हृदय कोमल हो गया। उसे सजा दी गई। यह हार ले लिया गया तो खुदेजा की आत्मा को कितना दुख होगा। उन्होंने कैदियों की फैसला करने के लिए एक पंचायत नियुक्त कर दी थी। यद्यपि पंचों में सभी हजरत के इष्ट मित्र थे, पर इस्लाम की शिक्षा उनके दिलों में पुरानी आदतें, पुरानी चेष्टाएं न मिटा सकती थी। उनमें अधिकांश ऐसे थे जिनको अब्दुल आस से पारिवारिक द्वेष था, जो उनसे किसी पुराने खून का बदला लेना चाहते थे। इस्लाम ने उनमें क्षमा और अहिंसा के भावों को अंकुरित न किया हो, पर साम्यवाद को उनके रोम रोम में प्रतिष्ठित कर दिया था। वे धर्म के विषय में किसी के साथ रू रियायत न कर सकते थे, चाहे वो हजरत का निकट संबंधी ही क्यों न हो। अब्दुल आस सिर झुकाए पंचों के सामने खड़े थे और कैदी पेश होते थे। उनके मुक्ति धन का मुलाहिजा होता था और वे छोड़ दिए जाते थे। अब्दुल आस को कोई पूछता ही न था। यद्यपि वह हार एक तस्री में पंचों के सन्मुख रखा हुआ था। हजरत के मन में बार बार प्रबल इच्छा होती थी कि सहाबियों से कहे यह हार कितना बहुमूल्य है, पर धर्म का बंधन जिसे उन्होंने स्वयं प्रतिष्ठित किया था, मुंह से एक शब्द भी न निकलने देता था। यहाँ तक कि समस्त बंदीजन मुक्त हो गए। अब्दुल आस अकेला सिर झुकाए खड़ा रहा। हजरत मोहम्मद के दामाद के साथ इतना लिहाज भी ना किया गया कि बैठने की आज्ञा तो दे दी जाती। सहसा जैद ने अब्दुल आस की ओर कटाक्ष करके कहा, देखा खुदा इस्लाम की कितनी हिमायत करता है। तुम्हारे पास हमसे पंचगुनी सेना थी, पर खुदा ने तुम्हारा मुंह काला किया। देखा या अब भी आंखें नहीं खुली? अब्दुल आस ने विरक्त भाव से उत्तर दिया, जब आप लोग यह मानते हैं कि खुदा सबका मालिक है, तब वह अपने एक बंदे को दूसरे की गर्दन काटने में मदद न करेगा। मुसलमानों ने इसलिए विजय पाई कि गलत या सही, उन्हें अटल विश्वास है कि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। खुदा को आप नाहक बदनाम करते हैं। जैद, तुम्हारा मुक्ति धन काफी नहीं है। अब्दुल आस, मैं इस हार को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता हूँ। मेरे घर में इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है। जैद, तुम्हारे घर में जैनब है, जिन पर ऐसे सैकड़ों हार कुर्बान किए जा सकते हैं। अब्दुल आस, तो आपकी मंशा है कि मेरी बीवी मेरा फादिया हो? इससे तो यह कहीं बेहतर है कि मैं कत्ल कर दिया जाता। अच्छा, अगर मैं वह फदिया ना दूं तो? जैद, तो तुम्हें आजीवन यहाँ गुलामी की तरह रहना पड़ेगा। तुम हमारे रसूल के दामाद हो। इस रिश्ते से हम तुम्हारा लिहाज करेंगे, पर तुम गुलाम ही समझे जाओगे। हजरत मोहम्मद निकट बैठे हुए ये बातें सुन रहे थे। वे जानते थे कि जैनब और अब्दुल आस एक दूसरे पर जान देते हैं। उनका वियोग दोनों ही के लिए घातक होगा। दोनों घुल घुल कर मर जाएंगे। साहबियों को एक बार पंच चुन लेने के बाद उनके फैसले में दखल देना नीति विरुद्ध था। इससे इस्लाम की मर्यादा भंग होती थी। कठिन आत्मवेदना हुई। यहाँ बैठे ना रह सके, उठकर अंदर चले गए। उन्हें ऐसा मालूम हो रहा था कि जैनब की गर्दन पर तलवार फेरी जा रही है। जैनब की दीन करुणापूर्ण मूर्ति आंखों के सामने खड़ी मालूम होती थी, पर मर्यादा, निर्दय निष्ठुर मर्यादा का बलिदान मांग रही थी। अब्दुल आस के सामने भी विषम समस्या थी। इधर गुलामों का अपमान था, उधर वियोग की दारुण वेदना थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया, यह वेदना सहूंगा, अपमान न सहूंगा, प्रेम को गौरव पर समर्पित कर दूंगा।
बोले, मुझे आपका फैसला मंजूर है। जैनब मेरा फरियाद होगी। निश्चय किया कि जैद अब्बुल आस के साथ जाए और आबादी से बाहर ठहरे। अब्बुल आस घर जाकर तुरंत जैनब को वहां भेज दे। अब्बुल आस पर इतना विश्वास था कि वे अपना वचन पूरा करेंगे। अब्बुल आस घर पहुंचे तो जैनब उनसे गले मिलने दौड़ी। अब्बुल आस हट गए और कातर स्वर में बोले, नहीं जैनब, मैं तुमसे गले ना मिलूंगा। मैं तुम्हें अपने फदिये के रूप में दे आया। अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। यह तुम्हारा हार है, ले लो और फौरन यहाँ से चलने की तैयारी करो। जैद तुम्हें लेने आए हैं। जैनब पर वज्र सा गिर पड़ा, पैर बंध गए, वही चित्र की भांति खड़ी रह गई। वज्र ने रक्त को जला दिया, आंसुओं को सुखा दिया। चेतना ही नहीं रही, रोती और बिलखती क्या। एक क्षण के बाद उसने एक बार माथा ठोका, निर्दय तकदीर के सामने सिर झुका दिया, चलने को तैयार हो गई। घोर निराशय इतना दुखदायी नहीं होता जितना हम समझते हैं। उसमें एक रसहीन शांति होती है। जहाँ सुख की आशा नहीं, वहाँ दुख का कष्ट कहाँ। मदीने में रसूल की बेटी की जितनी इज्जत होनी चाहिए उतनी होती थी। वह पिता गृह की स्वामिनी थी। धन था, मान था, गौरव था, धर्म था, प्रेम न था। आंखों में सब कुछ था, केवल पुतली न थी। पति के वियोग में रोया करती थी। जिंदा थी मगर जिंदा दरागौर। 3 साल 3 युगों की भांति बीते। घंटे, दिन और वर्ष साधारण व्यवहारों के लिए हैं। प्रेम के यहाँ समय का माप कुछ और ही है। उधर अब्बुल आस द्विगुण उत्साह के साथ धनोपार्जन में लीन हुआ। महीनों घर न आता, हंसना बोलना सब भूल गया। धन ही उसके जीवन का एकमात्र आधार था। उसके प्राणाय वंचित हृदय को किसी विस्मृति कारक वस्तु की चाह थी। निराशा और चिंता बहुधा शराब से शांति होती है, प्रेम उन्माद से। अब्बुल आस को धनोन्माद हो गया। धन के आवरण में छिपा हुआ वियोग दुख था, माया के पर्दे में छिपा हुआ प्रेम वैराग्य। जाड़ों के दिन थे, नाड़ियों में रुधिर जमा जाता था। अब्बुल आस मक्का से माल लादकर एक काफिले के साथ चला। रफकों का एक दल भी साथ था। कुरैशियों ने मुसलमानों के कई काफिले लूट लिए थे। अब्बुल आस को संशय था कि मुसलमानों के कई काफिले लूट लिए थे। अब्बुल आस को संशय था कि मुसलमानों का आक्रमण होगा, इसलिए उन्होंने मदीने की राह छोड़ एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। पर दुदेव मुसलमानों की टोह मिल गई। जैद ने 70 चुने हुए आदमियों के साथ काफिले पर धावा कर दिया। धन के भक्त धर्म के सेवकों से क्या बाजी ले जाते। 70 के 700 को मार भगाया। कुछ मरे, अधिकांश भागे, कुछ कैद हुए। मुसलमानों को अतुल धन हाथ लगा। कैदी घाटे में मिले। अब्बुल आस फिर कैद हो गया। कैदियों के भाग्य निर्माण के लिए नीति के अनुसार पंचायत चुनी गई। जैनब को यह खबर मिली तो आशाएं जाग उठी। आशा मरती नहीं, केवल सो जाती है। पिंजरे में बंद पक्षी की भांति तड़पने लगी। पर क्या करे, किससे कहे। अब की तो फंदिये का भी कोई ठिकाना ना था। या खुदा क्या होगा, या खुदा क्या होगा। पंचों ने अब की हजरत मोहम्मद ही को अपना प्रधान बनाया। हजरत ने इनकार किया, पर अंत में उनके आग्रह से विवश हो गए। अब्बुल आस सिर झुकाए बैठे हुए थे। हजरत ने एक बार उन पर करुणा सूचक दृष्टि डाली, फिर सिर झुका लिया। पंचायत शुरू हुई। अन्य कैदियों के घरों से मुक्ति धन आ गया था, वे मुक्त किए गए। अब्बुल आस के घर से मुक्ति धन न आया था। हजरत ने हुक्म दिया, इनका सारा माल और असबाब जब्त कर लिया जाए और ये उस वक्त तक बंदी रहे जब तक इन्हें कोई छुड़ाने न आए। उनके अंतिम शब्द ये थे, अब्बुल आस, इस्लाम के रणनीति के अनुसार तुम गुलाम हो। तुम्हें बाजार में बेचकर रुपया मुसलमानों में तकसीम होना चाहिए था, पर तुम ईमानदार आदमी हो, इसलिए तुम्हारे साथ इतनी रियायत की गई। जैनब दरवाजे के पास आड़ में बैठी हुई थी। हजरत का यह फैसला सुनकर रो पड़ी। तब घर से बाहर निकल आई और अब्बुल आस का हाथ पकड़कर बोली, अगर मेरा शोहर गुलाम है तो मैं उसकी लौंडी हूँ। हम दोनों साथ बिकेंगे और साथ कैद होंगे। हजरत, जैनब, मुझे लज्जित मत करो। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा कर्तव्य है। न्याय पर बैठने वाले मनुष्य को प्रेम और द्वेष दोनों ही से मुक्त होना चाहिए। यद्यपि इस नीति का संस्कार मैंने ही किया है, पर अब मैं उसका स्वामी नहीं, दास हूँ। अब्बुल आस से मुझे जितना प्रेम है यह खुदा के सिवा और कोई नहीं जान सकता। यह हुक्म देते हुए मुझे जितना मानसिक और आत्मिक कष्ट हो रहा है इसका अनुमान हर एक पिता कर सकता है, पर खुदा का रसूल न्याय और नीति को अपने व्यक्तिगत भावों से कलंकित नहीं कर सकता। सहबियों ने हजरत की न्याय व्याख्या सुनी तो मुग्ध हो गए। अब्बू जफर ने अर्ज की,
हजरत, आपने अपना न्याय फैसला सुना दिया, लेकिन हम सब इस विषय में सहमत है कि अबुल आस जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के यह दंड नियोजित होते हुए भी अति कठोर है और हम सर्वसम्मति से उसे मुक्त करते हैं और उसका लूटा हुआ धन लौटा देने की आज्ञा मांगते हैं। अबुल आस हजरत मोहम्मद की न्यायपरायणता पर चकित हो गए। न्याय का इतना ऊंचा आदर्श, मर्यादा का इतना महत्व, अहनीति पर अपना संतान प्रेम तक न्यौछावर कर दिया। महात्मा, तुम धन्य हो। ऐसे ही ममताहीन सत्पुरुषों से संसार का कल्याण होता है। ऐसे ही नीति पालकों के हाथों जातियां बनती हैं, सभ्यताएं परिष्कृत होती हैं। मक्के आकर अबुल आस ने अपना हिसाब किताब साफ किया, लोगों के माल लौटाए, ऋण चुकाए और धन बार त्याग कर हजरत मोहम्मद की सेवा में पहुंच गए। जैनब की मुराद पूरी हुई। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।